यूट्यूब पे आप देख रहे हैं D5 फिल्म्स और सिंह आर्ट प्रोडक्शन की प्रस्तुति झारखंड के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। इस श्रृंखला में आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना, जो रांची से 45 किलोमीटर रांची पटना मार्ग NH 33 से 2 किलोमीटर की दूरी पर सांडी नामक स्थान पर स्थित है। भारत की आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में 1925 ईस्वी में गोमो से बड़का खाना के बीच में रेल मार्ग का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया जा रहा था। इस निर्माण कार्य में लगे रांची के ठेकेदार रामजी बालाजी परमार कच्छी रेल पटरी निर्माण कार्य में पानी की तलाश में झार झंखर से भरे एक बड़े से टीले की खुदाई करवा रहे थे। खुदाई में लगे मजदूरों को खुदाई के दौरान जमीन के अंदर मंदिर का ऊपरी भाग दिखाई दिया। मजदूरों ने अपने ठेकेदार को इस विषय में जानकारी दी। तब ठेकेदार ने संभल कर खुदाई करने की हिदायत मजदूरों को दी। सावधानी पूर्वक मंदिर को जमीन के गर्भ से बाहर निकाला गया, सफाई कराई गई। मंदिर में 3 छोटे द्वार और एक मंदिर में जाने का मुख्य द्वार है। मंदिर में मां गंगे की नाभि से पवित्र जलधारा प्रतिमा के दोनों हाथों से होते हुए शिवलिंग पर गिरती रहती है। यह मंदिर को लगभग 1500 वर्ष पुराना माना गया है। 1925 में ठेकेदार रामजी बालाजी परमार कच्छी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बाद में 2 साधुओं ने भगवान भोलेनाथ की आराधना आरंभ की। 1978 में दिगवार ग्राम निवासी बाबा रघुनाथ दास ने मंदिर की कमान संभाली। वे ही यहाँ के मुख्य साधु हैं, साथ में उनके शिष्य भी रहते हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनके साक्षात्कार के कुछ अंश हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। अच्छा पंडित जी, ये जो पानी आता है यहाँ पर शिव जी के जो लिंग पे गिरता है जी, कहते हैं कि बहुत ही इंजीनियर लोग इसकी खुदाई उदाई करके देख चुके हैं। क्या ये बात सत्य है? ये जो है कि जल, इस मंदिर का नाम है प्राचीन शिव मंदिर टोटी झरना। अच्छा, टोटी का मतलब होता है जजमान, देखिए कि नाभि, और नाभि से ही जल का धारा जो है बराबर गिरते जा रहा है। बहुत सारा सर्च हुआ है इसके बारे में कि जल कहाँ से आ रहा है, इसका कोई पता नहीं। और कहते हैं कि मतलब बरसात में ये कम हो जाता है और गर्मी के दिन में तेज हो जाता है। उसके बाद में पानी के लेयर जो है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, और जल जो है बराबर गिरता है 24 घंटा 12 महीना। भारत में यह शिव मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसमें शिवलिंग पर स्वतः 365 दिन पानी आता रहता है। भले बगल की नदी सूख जाती है ना? नदी पूरा सूख गई है। अच्छा, नदी ऊपर का जो है टोटल सूख गया है। जबकि नदी इससे नीचे है। और नदी जबकि इससे नीचे है, हाँ। लेकिन ये नदी ऊपर पूरा सूख जाने के बाद भी बावजूद भी ये मंदिर का पीछे साइड से, यहाँ से मंदिर आपको, ये नदी जो है चालू है। अच्छा, मंदिर का पीछे साइड से एक झरना आता है। अच्छा, उससे और उधर जो है मंदिर के आगे से नदी नहीं आती है? नहीं, यहीं से चालू होती है। यहीं से चालू। अच्छा। उधर तो सूख जाती है नदी पूरा। अच्छा। लेकिन मंदिर का बाउंड्री जस्ट अपोजिट में एक झरना आता है। हम्म। वो झरना जो है नदी इधर चालू रहता है। अच्छा। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि गर्मी के दिन में भी इसका धारा प्रवाह जो है वो कम नहीं होता है। लेयर उतना ही रहता है, जितना देख रहे हैं ना उतना ही, कम नहीं होता है। अच्छा, तो जल आप देखें, जो जहाँ से जल आ रहा है वो जल जो है भगवान विष्णु का प्रतिमा है। भगवान विष्णु का प्रतिमा से ही जल जो है हाथ के द्वारा आ रहा है। लेकिन कुछ लोग, अनभिज्ञ लोग जो है कि नारियल जो होता है, नारियल जो है कि उसमें तोड़ दिया, जिससे हाथ जो है भंग हो गया। हाथ पे ही नारियल तोड़ दिया। तो तोड़ देने के बाद हाथ जब भंग हो गया तो जल जो है कि विष्णु भगवान के सामने नीचे गिर जा रहा था, शिवलिंग पे नहीं आ रहा था। तो उसके
के बाद बाबा जो है मुख्य पुजारी रघुनाथ दास जी, वो जो है एक विशेषता यह है कि गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म पानी शिवलिंग पर गिरता है। कहे कि हम बचपन में एक बार बहुत छोटे थे तो आए थे। मेरा उम्र होगा, हमको लगता है कि 10 साल के आसपास। उस समय तक वो कलश मौजूद था। मंदिर के निर्माण में लखौरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर जमीन की खुदाई के क्रम में प्रकाश में आया। और इसमें देखिए यहाँ पे है कि नाग देवता भी हैं। अच्छा, नाग देवता जो हैं कि वो कभी कभार में निकलते रहते हैं, भैद रूप में निकलते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कहीं भी, मतलब कि कोई चीज में भी देखे होंगे, वो शिवलिंग में या तो शंकर भगवान की जिस तरह का गला में लपटा करके एकदम मगन रहता है, उसी तरह से जो जल आप देखें यहाँ नाग देवता भी है। तो नाग देवता सबका दर्शन भी नहीं होता है। जो लोग वैसा आस्था ले करके आते हैं भोलेनाथ का, जो प्रिय भक्त हो या क्या है, अब भोलेनाथ जाने का कोई भक्त आता है तो नाग देवता जो है विराजमान हो जाते हैं। और ऐसा ही विराजमान होते हैं कि पूरा शिवलिंग में लपटा जाएंगे और एकदम खान में जो है एकदम मगन से एकदम करते रहेंगे। या तो ज़्यादा होगा तो विष्णु भगवान का जो प्रतिमा है उसका गर्दन में लपेट के फिर वो झूलते हुए नजर आने लगेंगे। बगल में और 2 चापाकल है जिससे पानी जो है ऐसे अपने बिना हैंडपंप चलाए हुए चला रहा है। दूसरी विशेषता यह है, मंदिर के प्रांगण में जितने भी हैंडपंप हैं उनमें 365 दिन बिना हैंडपंप चलाए स्वतः पानी आता रहता है, जबकि इसके अगल बगल के क्षेत्रों में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, ये शिवलिंग के चारों जो ग्रिल लगाए हैं आप लोग, वो नारियल तोड़ने के चलते ये जो हम लोग ग्रिल लगाया गया है, ग्रिल इसलिए लगाया गया है जजमान कि यहाँ जो जल जो गिरा है वह भगवान विष्णु जो है स्वयं रुद्र अभिषेक कर रहे हैं और वो भगवान रुद्र अभिषेक कर दे रहे हैं। अगर आप जल वहाँ रोकते हैं तो उचित तो नहीं होगा ना, इसीलिए वह ग्रिल गेट लगा दिया गया है। किसी भक्त द्वारा नारियल प्रतिमा पर तोड़े जाने से भगवान विष्णु की मूर्ति का हाथ खंडित हो गया है, जिसकी जगह पे आज वहां पर आज एक पाइप लगा दी गई है। मंदिर ही जो है जमीन का गर्भ से ही निकला है। मंदिर जो है ये पूरा जमीन का गर्भ से ही निकला है। ये पूरा मिट्टी से ही ढका हुआ था। सन 1925 ईस्वी में जब रेलवे लाइन जो बड़का काना रोड गया है गोमो से, ये बगल से ही गुजरी है, उसमें जो है कि जब 1925 ईस्वी में रेलवे लाइन का जब काम चल रहा था, उसी दरमियान ठेकेदार का मतलब कि मट्टी की आवश्यकता था, वो ले जा रहा था रेलवे लाइन में भरने के लिए। तब खुदाई जब करने लगे तो ऊपर वाला गुंबज पता चला। अच्छा। जब गुंबज पता चला, ठेकेदार सोचा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ है। तलाश में धीरे धीरे खुदाई करते जो है आकार जब बढ़ते गया तो उन्होंने ठेकेदार गुजरात के ही रहने वाले थे, बालाजी कच्छप, तो वो जो है ठेकेदार पूरा मंदिर का खुदवाई किए। खुदवाई करने के बाद 3 को दरवाजा मिला, मंदिर का भव्य रूप मिला। उन्होंने साफ सुथरा करके फिर से जीर्णोद्धार सन 1925 में थे, जिससे उस यज्ञ होने के बाद 2 महात्मा जी थे जिनका समाधि मंदिर के प्रांगण में भी बना हुआ है। दोनों समाधि महापुरुष आदि और गुरु शंकराचार्य का कहना है कि जिस समय भोलेनाथ कालकूट विषपान किए थे, उस समय भगवान योग माया से चतुर्भुज रूप धारण कर रुद्राभिषेक किया था। माता गंगे की नाभि से स्वतः निकली पवित्र जलधारा विष्णु के दोनों हाथों से होते हुए शिवलिंग के बीचों बीच गिरती है। उसके बाद सन 1972 से ही बाबा रघुनाथ दास जी उनके हैंड में मंदिर आया, जो अभी तक चल रहा है। मंदिर का मुख्य पुजारी कहिएगा तो साधु रघुनाथ दास जी हैं, और वो भी अपना आज भी जीवित है। हाँ, उन्हीं का देख रेख में है और अपना जीवन भी दान इसी मंदिर में दिए हैं।
बगल में ऊपर में 2-3 पहले वो हमको जहाँ तक ख्याल है एक साधु बाबा को हम बचपन में देखा करते थे, लाल कपड़ा पहनते थे और जटा वटा था, साइकिल से चलते थे उस मंदिर के आगे। वही बाबा थे। हाँ। वो साइकिल सन 80 के, हाँ 80 के आसपास में। वही बाबा के देन है कि आज हम इस मंदिर में विराजमान हैं। जब बुलाते हैं तब पहुँच जाते हैं, है भी अब भोलेनाथ के सेवा कर रहे हैं। लेकिन जितना भी धर्मशाला वगैरह जो भी देखते हैं सब उन्हीं का देन है, वही बनवाए हैं। और अभी देखिए उनका। अच्छा, ये मंदिर का मतलब कोई ट्रस्ट है या मतलब? नहीं कुछ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ सरकार का भी देन नहीं है, न किसी का किसी तरह से कुछ भी नहीं है। लोग मतलब यहाँ पर जो दान देते हैं उसी से बनता है क्या ये सब? हाँ, दान जो दिया 11-21 के दामन, बस उसी से जैसा भर पाया वैसा वगैरह कुछ नहीं है, कोई सरकार का भी देन नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री बीबी भी आई हुई है, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जो थे रिटायर कर गए, उनका भी बीबी मतलब 4 महीना पहले आए थे। न्यूजीलैंड से 2 ठो आए थे। अमेरिका वाला पर्यटन तो वैसे करता है। अमेरिकी पर्यटक चेबर से स्नैप 30 जून 2011 को यहाँ अपने भारतीय दोस्तों के साथ आए थे। जितना पदाधिकारी बड़ा सब प्रथम जो आते हैं वो सब प्रथम यहाँ माथा टेकने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन कोई विकास का काम वैसा नहीं सोचते हैं, कोई वैसा ध्यान भी अपना नहीं लगाते हैं इस मंदिर के प्रति। लेकिन काम किया जाए। चलिए पंडित जी, मंदिर के बारे में आप बहुत अच्छा जानकारी दी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रघुनाथ दास। ये मंदिर आप कब से संभाल रहे हैं? इस मंदिर को हम 79 से संभाल रहे, शुरुआत 79 से। और इस मंदिर में बाहर से दुनिया चंदा फंदा मांग करके 62 लाख रुपया करके हम अपने किए। तो वहाँ से स्रोत बना हुआ आकर के गंगा माँ के नाभि के माध्यम से भोलेनाथ के ऊपर भी जुड़ना है। कोई देख नहीं पाए, सरकार ध्यान दे तो देखिए, ना भी ध्यान दे तो खाली कुछ जो है ना के चक्कर। इस मंदिर से प्राचीन काल ये कोई गांव नहीं है। जो भी गांव बसा हुआ है 200 से 250 बरस, बाकी मंदिर आपको मैंने 1000, 2000, 5 बरस पहले का है मंदिर। एक माँ रजरप्पा छन्नमस्ती का ऐसा पत्थर का मंदिर है। इधर पत्थर है, मरम्मत जो 1 इंची मोटा, 3 इंची या 4 इंची चौड़ा, 5 इंची लंबा, जो लकड़ी से पकने वाला ईटा था उसी से मरम्मत किया हुआ है। बाकी जो है पहले वाला जो है पत्थर इतना मोटा मोटा, इतना लंबा लंबा, लखौरी ईंट बोला जाता था शायद उसको। लकौड़ी। उसी से वो भी बना हुआ है, क्या कहते हैं, कैथा जो मंदिर है। हाँ, वही का तो पसंदीदा सवारी था। हम लोग बोले कि बचपन में हम लोग देखा करते थे पंडित जी को साइकिले पर, एकदम जब देखो तो बाबा लाल कपड़ा, ये फेमस थे पूरा रामगढ़ में, एक ही पीस थे, कोई भी जान जाता था कि टोटी झरना के बाबा हैं। यही तो मंदिर की कहानी है, जुगनू है। ठीक है बाबा, आपसे इतना जानकारी मिला काफ़ी है हम लोग के लिए। आशा है यह हमारी पेशकश आपको पसंद आई होगी। मैं विजय सिंह राजपूत अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते एक अनुरोध है आप सभी दर्शकों से, हमारे इस चैनल को अपना लाइक दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।